मेरा नाम मरहा है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी सौतेली माँ का बेटा मुझ पे आशिक हो गया था और मेरी दूसरी तरफ से मेरे ताए का बेटा अरहम भी बचपन से मुझ पे अपने प्यार की डोरे डाल रहा था। लेकिन हमजा मेरा साथ बचपन से तशद्दुद करता रहा और मेरा ज़हनी सुकून बर्बाद कर चुका था। मैं उसके जुल्म को बचपन से सहती आ रही थी। आज जब मैं काला कमीज पहना जो तंग था और मेरे बाल मेरी कमर को छू रहे थे और मेरी शरारती लटें मेरे मुंह को छू रही थी, तो दोनों मुझे देख रहे थे। लेकिन अरहम को हमजा पर गुस्सा आ रहा था कि हमजा मुझे क्यों देख रहा है। उसने मेरा बाजू पकड़ा और कमरे में ले गया तो कहता, इतना शौक है तो सुन कर मेरी तो जान ही निकल गई। पहली चाहत किस नंबर 37। हमजा। जिमल हमजा को आवाजें लगा रही थी, मगर मजाल है कि वो आगे से कुछ बोलता। जब से सारा गई थी वो रात को उसी के कमरे में सोने लगा था। जिमल ने वजह पूछी तो हमजा का कहना था कि उसके कमरे की खिड़की बहुत अच्छी हवा आती है, इसलिए अब वो यहीं रहेगा। अभी तो सारा को गए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, मगर हमजा को किसी का चैन नहीं आ रहा था। शायद उसे हर वक्त सारा को देखने की आदत सी हो गई थी और फिर उसे अनस बेगम भी याद आने लगती थी। जाने क्यों अपनों की कदर तभी आती है जब वो चले जाते हैं। बेशक वो अनस बेगम को हमेशा तंग करता था, मगर फिर भी वो जानता था कि वो उससे बहुत प्यार करती थी। जब आज वो कि एक तस्वीर जिसमें उनके एक तरफ सारा और दूसरी तरफ वो खुद था, देखकर बहुत रोया था। क्यों नानी जान, आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? मुझे इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देखे ना, सारा भी चली गई। उसने भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसने जाते हुए मुझसे कुछ भी नहीं कहा। कुछ तो कह देती। मैं जानता हूँ कि मैंने कभी भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मगर मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि उसे मालूम था कि वही मेरी पहली चाहत है। फिर क्यों वो मुझे छोड़कर चली गई? पता है नानी जान, मामा बाबा ने उससे कहा भी था कि वो मुझसे निकाह कर ले, मगर उसने इनकार कर दिया। किया था कि वो एक बार मेरे बारे में सोच लेती। नानी जान, वो भी आपकी तरह बेवफा निकली, मुझे छोड़कर चली गई। वो दिल ही दिल में सोचता आंसुओं से रो रहा था। इतने में दरवाजा नॉक हुआ। उसने अपने आंसू साफ करते हुए दरवाजा खोला था। हमजा, खैरियत? क्या हुआ मेरे बच्चे? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जिमल ने हमजा के माथे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा। जी मम्मा, मैं ठीक हूँ। हमजा जिमल से नजरें चुरा गया। वो तो नजर आ ही रहा है। जिमल ये कहते हुए अंदर आई तो बेड पर पड़ी हुई तस्वीर देखी तो जैसे सब समझ आ गया। उन दोनों को मिस कर रहे हो? जिमल ने हमजा की तरफ जांचती नजरों से देखा था। हमजा ने तायद में सिर हिलाया। जब पास थी तो कदर नहीं थी, अब उनके लिए रो रहे हो। मगर अब ये दोनों जा चुकी हैं, वक्त गुजर गया है, आगे बढ़ो और गुजरी बातों को भूल जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। मैं और तुम्हारे बाबा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। जिमल ने हमजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और रूम से बाहर निकल गई। जिमिल को अपने दिल पर क्या गुजर रही थी ये तो वो खुद ही जानती थी, मगर वो हमजा और हमाद के सामने रो धोकर इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद को दोनों के सामने मजबूत जाहिर। जिमिल, तुमने सारा को फोन नहीं किया? हमाद ने चाय का सिप लेते हुए पूछा। नहीं, उसी दिन किया था जिस दिन वो गई थी, फिर नहीं किया, लेकिन आज करूंगी। बस हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं चाहती हूँ कि वो वहां दिल लगा ले, बस इसी वजह से उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जिमिल अपनी आंखों में आई नमी को छुपाना सकी, जो कि हमाद और हमजा दोनों ही देख चुके थे। फिर मेरी और हमजा की बात करवा देना। हमाद ने हमजा की तरफ देखते हुए कहा तो वो नजरें झुका गई। मामा, मुझे देर हो रही है, यूं नहीं जाना है। ये कहते हुए वहां से उठ गया। हमजा जाने लगा तो जिमन ने उसे आवाज दी थी। बेटा, ये सारा की किताबें लेते जाओ, उसे इंटरव्यू टेस्ट देने के लिए जरूरत होगी। जिमन ने हमजा की तरफ किताबें बढ़ा दी। मैं और तुम्हारे बाबा शायद कल जाएं, मगर अभी उसे किताबों की जरूरत होगी, इसलिए प्लीज ले जाओ। जिमल ने हमजा के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा तो उसने तायद में सर हिलाया था। वो सुबह नमाज के बाद सो ही नहीं सकी थी। शायद अब सुकून उसकी जिंदगी से खत्म हो चुका था। मरा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो फजर की नमाज के बाद सो गई थी। तो हुबा नीचे लॉन में आ गई। लॉन में जैसे उजड़ा चमन बना हुआ था। हुबा को भी मरा की तरह फूलों से इश्क था। जब लॉन में उसकी ऐसी हालत देखा तो उसे बहुत दुख हुआ था। तभी देखा कि मुजम्मिल उसकी तरफ आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं आप? मुजम्मिल ने तो हुबा को देखकर खुश हो रहा था। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल फिट, तुम सुनाओ? हुबा भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं तो बहुत अच्छा हूँ और अब आपके आने के बाद बहुत ज्यादा खुश भी रहने लगा हूँ। मुजम्मिल ने कहा तो हुबा मुस्कुरा दी। अच्छा, एक काम करो, मुझे सारा सामान लाकर दो, मैं लाऊं की हालत बेहतर
कर दूंगी। हुबा ने कहा तो मुजम्मिल ने उसे ये सब करने से मना किया था, मगर हुबा कहाँ मानने वाली थी। तभी मुजम्मिल ने हार मानते हुए उसे सारी चीजें ला कर दी। फिर दोनों ने मिलकर एक्स्ट्रा झाड़ियों की कटिंग की, घास को भी काटा और फिर मुजम्मिल ने सब साफ किया। अब भी वो असल में माली बाबा पिछले 2 हफ्तों से आ ही नहीं रहे थे, तभी ना उनकी ये हालत हो गई है। मुजम्मिल ने हुबा से कहा तो वो मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो ना उनकी जिम्मेदारी अब से मेरी। हुबा ने कहा तो मुजम्मिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। क्यों आप भी, आपने आगे नहीं पढ़ना क्या? नहीं, बस अब दिल नहीं करता पढ़ने को, बस घर के काम किया करूंगी, हुबा ने मुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। पर मम्मा तो कह रही थी कि आपने इंटरेस्ट देना है। मुजम्मिल ने हैरत से आंखें फिराते हुए कहा तो हुबा तल्खी से मुस्कुरा दी। पहले देना था मगर अब नहीं देना। अब तुम क्या बातें लेकर बैठ गए हो? चलो जल्दी से लाउंज की साफ करें, फिर मैंने नाश्ता भी बनाना है, हुबा ने कहा तो मुजम्मिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या आप अपनी आप ही के हाथ का बना हुआ नाश्ता नहीं करोगे? हुबा ने उसके साथ सामने चुटकी बजाते हुए कहा तो वो मुस्कुरा भी दिया। हाँ क्यों नहीं, ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी उसके साथ लाउंज की सफाई करने लगा। अभी लाउंज की सफाई करके फारिग ही हुई थी कि पानी के पाइप से आता ठंडा पानी देखकर हुबा ने जल्दी से पौधों की तरफ पानी दिया और खुद भी पानी से मुंह धोने लगी। मुंह पर पानी पड़ते ही कुछ आंसू बहते पानी की नजर हो गए थे और यही मौका था कि वो थोड़ा रो लेती और उसने अपनी इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया था। मुंह पर पानी डालकर कुछ फ्रेश हुई थी, तभी डोरबेल बजी थी। वो सोच रही देखे या ना देखे, इतने में मुजम्मिल ने जाकर गेट खोला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मुजम्मिल? अरम अंदर आया था। वालेकुम अस्सलाम। अरम भाई आप कैसे हैं? मुजम्मिल ने पूछा तो तभी अरम की नजरों ने हुबा के वजूद को अपने हसार में लिया था। मैं ठीक हूँ, मैं अंदर नहीं आऊंगा, बस चाची जान को बुला दो कि मुझे काम है। अरहम के कहने पर मुजम्मिल मरा को बुलाने चला गया और अरहम हुआ की तरफ बढ़ गया। अरहम ने ब्लैक पैंट कोट ऑफ वाइट शर्ट पहने सनग्लासेस लगाए थे, जिसमें वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। उसने हुबा को देखा तो वो सादा से हुलिया में भी गजब डाल रही थी। सादी सी ब्लैक शर्ट और कैप्री के साथ लाइट ब्लू दुपट्टा पहने, बालों को हल्का सा कैचर में कैद किए हुआ था। लंबे सिल्की बाल उसकी कमर पर फैले हुए थे, जबकि कुछ शरारती लटे बार बार उसके चेहरे पर आकर उसके चेहरे को मजीद हुस्न बख्श रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा तो उबा भी रस्मन मुस्कुरा दी। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंटी टेस्ट कब है? अरहम ने याद आने पर पूछा तो उबा के चेहरे का रंग फक हो गया। नहीं नहीं, मैं नहीं दे रही इंटी टेस्ट, उबा के कहने पर अरहम ने हैरानगी से उसे देखा था। मगर क्यों? वो ना चाहते हुए भी पूछ बैठा। ये आपका मसला नहीं, मेरी मर्जी मेरी जिंदगी है, जैसे मेरा दिल करेगा मैं वैसे गुजारूंगी। किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुझसे मेरी ज़ातियात के बारे में सवाल करें। उसका लहजे काफी तल्ख हो गया था। एक्सक्यूज मी, उसने आराम से कहा तो उसने पीछे हटते हुए हुबा को जाने का रास्ता दिया और वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई। मगर अरहम को हुबा का रवैया समझ नहीं आया था कि अरहम ने तो वैसे ही पूछा था और हुबा इतना गुस्सा कर गई थी। मोहतरमा, मैं इतनी अकड़ पता नहीं किस चीज की है। नहीं बात करनी थी तो पहले कह देती, मैं उससे बात ही नहीं करता। बेवकूफ लड़की, गुस्से से झड़कते हुए वो फूलों को देखने लगा। इतने में फिर से डोरबेल बजी तो अरहम ने दरवाजा खोला और हमजा को देखकर न जाने अरम का मूड क्यों मजीद खराब हो गया था, मगर फिर भी रस्म इस्लाम दुआ के बाद हमजा अंदर आ गया था। इतने में मरहा भी बाहर आ गई थी और उन दोनों से मिलकर वो बहुत खुश हुई थी। आओ ना अंदर, मरहा ने उन दोनों से कहा तो अरम ने एक फाइल मरहा को दी थी। ये बाबा ने मुझे भिजवाई है, मामा बाबा शाम को आएंगे, अभी मैं जल्दी में हूँ, अरम ने कहा और वो जाने के लिए पलट गया। मगर जाते जाते उसके कानों ने जो अल्फाज सुने थे, इन्हें सुनने के बाद अरम के दिल का सुकून गारत हो गया था। आंटी, मुझे सारा से बात करनी है, उसे बुला लीजिएगा प्लीज। और हमजा के कहने पर मरहा हुबा को बुलाने चली गई थी। हुबा ड्राइंग रूम में आई तो हमजा सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही अपनी जगह से उठ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो हमजा? हुबा ने सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछा। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमजा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और मामा बाबा कैसे हैं? मिलने नहीं आए मुझसे, हुबा ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई। वो आएंगे, शायद कल आ जाएं। ये तुम्हारी बुक्स, मामा कह रही थी कि तुम्हारा टेस्ट है तो तुम्हें जरूरत होगी, हमजा उसे किताबें देते हुए कहा। मामा को मेरी बहुत फिक्र है, हुबा मुस्कुरा दी। अच्छा मैं चलता हूँ। हमजा फौरन से जाने के लिए उठ गया। बैठो ना, चाय पी कर जाना, हुबा उसे उठते देखा तो कहा। नहीं,
अभी मुझे यूं नहीं जाना है, फिर कभी आऊंगा, ये कहते ही वो हॉल से निकल गया था। और हुआ हमजा को जाता देखकर गहरी सांस लेकर रह गई। मैं जानती हूँ कि हमजा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ इतना बुरा सलूक ना करते ना, तो तुम मेरी पहली तरजीह होते। मैं तुम पर अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत सब कुर्बान कर देती। लेकिन अब मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं अपना सकती। वो ज़हनी अज़ियत से जो सारी ज़िंदगी तुम मुझे देते रहे हो, उसने मेरी शख्सियत को तबाह करके रख दिया है। मम्मा, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब वो दिल ही दिल में ज़िमा से मुखातिब थी कि आपके कहने के बावजूद भी मैंने हमज़ा से शादी नहीं की। मगर अरहम सारे रास्ते यही सोचता रहा था कि हमज़ा को हुबा से मिलने नहीं आना चाहिए था, और हमज़ा पता नहीं हुबा से क्या कहने आया था। अरहम ये इन ख्यालात को ज़हन से झटकने की कोशिश करता, मगर फिर भी जाने क्यों ये सोचें उसका रहा सारा सुकून भी बर्बाद कर रही थी। उसे आज हैदराबाद जाना था, मगर हुबा के रवैये और उसकी तल्ख कलामी की वजह से अरहम अब कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा था। इसीलिए तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर जाने से मना कर दिया और वापस घर आ गया। जारी है।